नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बेंगलुरु एक्स डीजीपी हाई प्रोफाइल मर्डर केस की कहानी चौंका रही है। इस कहानी में कई जगह ट्विस्ट भी है और पुलिस को जांच के दौरान नई नई थ्योरी मिल रही है। शुरुआत हम लेटेस्ट अपडेट के साथ में करते हैं और इसके बाद आपको इस केस के बारे में पूरी कहानी बताएंगे। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की पत्नी से ही पुलिस को उनके मौत के बारे में सूचना दी थी, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो पत्नी और बेटी दोनों घर का दरवाजा नहीं खोल रही थी। पुलिस को दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। पुलिस अंदर पहुंची तो देखा कि लाश के पास में खामोश उनकी पत्नी बैठी थी, दूसरे कमरे में बेटी बैठी हुई थी। पुलिस ने मौके पर ही कुछ सवाल पूछे और मां बेटी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ कि पत्नी पल्लवी ने ही अपने पति और पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का कत्ल किया है। लेकिन अब पुलिस को बेटी पर भी शक है, क्योंकि ऐसा कोई सबूत पुलिस को वहां पर मिल नहीं रहा जो ये प्रूफ करे कि बेटी इस हत्याकांड में शामिल नहीं थी या घर में रहते हुए उसने अपनी मां को ऐसा करने से रोका हो। हालांकि मां जो बयान दे रही है उसमें यही कह रही है कि बेटी दूसरे कमरे में थी, मगर पुलिस को इस थ्योरी पर शक है। पल्लवी और उनकी बेटी ने गूगल सर्च के बाद इस बात का पता लगाया कि गर्दन के पास नसों और रक्त वाहिकाओं को काटने से कैसे एक व्यक्ति की जान चली जाती है। पुलिस को मां बेटी के मोबाइल पर सर्च हिस्ट्री में बहुत कुछ पता चला है। करीबी सूत्रों ने कहा कि अपने पति की जान लेने से पहले पल्लवी पिछले 5 दिनों से इसकी जानकारी गूगल पर सर्च कर रही थी। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश रविवार शाम को बेंगलौर में अपने आवास पर मृत मिले थे। धारदार हथियार से उनकी जान ली गई थी। पुलिस ने पल्लवी और उनकी बेटी कृति को हिरासत में लिया था। पल्लवी को सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि कृति को मनोचिकित्सा मूल्यांकन के लिए निमहंस में एडमिट कराया गया है। सोमवार की शाम को पुलिस पल्लवी को पूछताछ के लिए क्राइम स्पॉट पर ले गई। सूत्रों के मुताबिक जब पल्लवी से पूछा गया तो उसने दावा किया कि वो घरेलू हिंसा की शिकार थी। छुरा घोंपने से पहले पल्लवी ने कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी पोस्ट किए थे, जिसमें उसने दावा किया था कि उसे अपने ही घर में बंधक बनाकर रखा जा रहा है और लगातार उसकी निगरानी की जा रही है। इन संदेशों में उसने बार बार जहर देने का भी आरोप लगाया और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए भी चिंता व्यक्त की। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर के मामले में केंद्रीय अपराध शाखा यानी कि सीसीबी को ट्रांसफर कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पल्लवी ने मैसेज आईपीएस अधिकारियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था। पल्लवी ने मैसेज में लिखा था कि इस मामले पर खुद ही ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। पल्लवी के जो मैसेज लिखा था वो ये था कि यह पल्लवी ओम प्रकाश का एक इमरजेंसी मैसेज है। मैं ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा रही हूं, कृपया इस पर खुद ही ध्यान दें और कार्रवाई करें। मेरे पति ओम प्रकाश पूर्व डीजीपी कर्नाटक मेरी बेटी और मुझ पर बहुत ही घरेलू हिंसा कर रहे हैं। अपने पति को मारने के बाद पल्लवी ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया। ये दोस्त एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की पत्नी है। पल्लवी ने मैसेज में लिखा कि उसने राक्षस को मार डाला। पल्लवी ने वीडियो कॉल करके ओम प्रकाश का शव भी दिखाया। यह शव पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसमें 2 और लोगों की हत्या के बारे में भी बताया। उनमें से एक ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर खबर दी। होयसाला पुलिस की टीम के पहुंचने से पहले पल्लवी ने खुद एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन को फोन किया। उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक पल्लवी ने 70 साल के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी पर पहले लाल मिर्च पाउडर फेंका, फिर रसोई के चाकू से उन पर कई बार वार करने शुरू कर दिए। ओम प्रकाश भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पल्लवी ने उन पर कंबल फेंक दिया था। ओम प्रकाश 15 मिनट से ज्यादातर फर्श पर जीवन और मौत के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद फिर उनकी जान चली गई। उनके शव के पास 2 बोतल मिली। एक बोतल टॉयलेट क्लीनर की थी और दूसरी फर्श क्लीनर की। बिहार के रहने वाले 1981 बैच के आईपीएस ऑफिसर ओम प्रकाश की लाश बेंगलुरु के सबसे पॉश इलाके एचएसआर लेआउट की 14वीं क्रॉस रोड स्थित उनके 3 मंजिला आलीशान मकान के ग्राउंड फ्लोर पर मिली थी। लाश सामान्य दिखने में नहीं थी।
खून से लथपथ थी। आईपीएस ऑफिसर ओम प्रकाश कर्नाटक पुलिस के डीजीपी भी रह चुके थे। जैसे ही यह बात लोगों को पता चली तो पूरे इलाके पे एक सन्नाटा पसर जाता है। पुलिस को सूचना मिली तो पूरा इलाका पुलिस एम्बुलेंस के सायरनों से गूंजने लगा। अब लोगों को पता चल चुका था कि भाई इलाके में किसी नामचीन व्यक्ति की जान चली गई है। जिसने भी आईपीएस ऑफिसर की लाश को देखा तो वो क्लियर हो गया कि किसी ने इनकी जान ली है, क्योंकि उनके पेट और सीने में चाकुओं के 10 से ज्यादा घाव थे। पास में ही किचन का एक चाकू भी पड़ा हुआ था। कहानी जितना सिंपल लग रही थी उतनी थी नहीं। केस जितना सिंपल एक मर्डर का सामने से दिख रहा था, खुलासा उतना ही बड़ा और लगातार होता जा रहा है। सवाल यह था कि घर में पत्नी और बेटी के होते हुए बेरहमी से पूर्व डीजीपी का कत्ल कौन कर गया। शाम का करीब 4:30 बजे का वक्त रहा होगा। बेंगलोर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। कॉल करने वाली थी पत्नी पल्लवी। पल्लवी की कांपती आवाज बता रही थी कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने कांपते आवाज में फोन किया और बताया कि मेरे पति की मौत हो गई है। जी हां, उसने दोबारा इसी बात को रिपीट किया और उसके बाद में तुरंत ही फोन कट कर दिया। बस इतना कहकर जैसे ही पुलिस ने आगे सवाल करने की कोशिश की, दूसरी तरफ से टू 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 फोन कटने की आवाज आ गई। अब पुलिस के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि मरने वाला कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, कर्नाटक का पूर्व डीजीपी है। बिना 1 मिनट गवाए पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा पीटा। अब अंदर से कोई आहट ही नहीं आ रही थी। पुलिस कर्मियों ने कई आवाजें लगाई, प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा और तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल होती है। अंदर देखा तो पत्नी लाश के ठीक बगल पर बैठी हुई है और दूसरे कमरे में बेटी बैठी हुई थी। पुलिस किसी नई थ्योरी पर पहुंचती उसके पहले ही यह क्लियर हो रहा था कि इन्हीं दोनों में से किसी ने पूर्व डीजीपी का कत्ल किया है। पुलिस ने वहां पर दोनों को हिरासत पे लिया। हिरासत पे लेने के बाद में उनसे पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई तब जाकर पत्नी पल्लवी ने सारा गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि ये हमको परेशान करते थे, मारपीट करते थे, इस वजह से हमने ये किया। इस मामले में एक एंगल और है। वो एंगल ये है कि पत्नी जो है किसी बीमारी से जूझ रही थी, जो कि दिमाग से जुड़ी हुई है और इसकी मेडिकल हिस्ट्री भी पाई गई है। तो पुलिस अब इस एंगल से भी विचार कर रही है कि क्या ये जो पूरा केस हुआ, क्या ये किसी बीमारी की वजह से, क्या दिमागी रूप में दिमाग की कोई, माइंड की कोई ऐसी बीमारी थी जिसके कारण ये इतना बड़ा क्राइम कर बैठे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जब पुलिस ने पहले देखा तब इतना इजी नहीं लग रहा था कि आखिरकार, क्योंकि कर्नाटक का पूर्व डीजीपी था तो लोगों को यह भी शक हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि कभी अपने पद पर रहते हुए इन्होंने तमाम मुजरिमों के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई पुरानी रंजिश के चलते ऐसा हुआ हो। लेकिन जब दरवाजा तोड़कर पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और पत्नी की खामोश लेकिन आंखों में आंसू नहीं और कुछ सिकन नहीं, पुलिस को लगा कि लगता है यहीं पर कुछ पेच है और यहीं से इस पूरे केस की परत खुलती रही। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि बेटी का इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसकी परीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि मां इस बात से इनकार कर रही है कि बेटी का इसमें हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस को लगता है कि अगर वहां पर बेटी मौजूद थी तो उसको रोकना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मां और बेटी दोनों ने मिलकर पिता का कत्ल किया, या फिर बेटी बेकसूर है और वो दूसरे कमरे में थी, उसको नहीं पता कि घर में मिर्ची डाली गई, पिता यहां वहां भागते रहे, चिल्लाते रहे, फिर मां ने उसके ऊपर कंबल डाला, उसके बाद में उनके ऊपर चाकू से वार किए गए, या फिर ये सब बेटी के सामने नहीं हुआ या बेटी को इसकी जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस इस सब मामले की आगे जांच कर रही है। शुक्रिया।